नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कार पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं जो इंजन कंपार्टमेंट होता है कार का। तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे पाइप होते हैं। तो एक हमारे सब्सक्राइबर उन्होंने पूछा है कि ये जो पाइप है किस चीज़ के लिए है, यानी कि जो अलग अलग पाइप दिए गए हैं इनका क्या काम है इंजन में। तो मैं आपको बोनट ओपन करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे तो इंजन में बहुत सारे जो है पाइपलाइन आपको दिख रही होंगी, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं। तो इनके बारे में दोस्तों हम डिटेल में आज जानने वाले हैं। और आपको भी दोस्तों ऐसा लगता होगा कि जो है हमारी कार में इतने सारे पाइप क्यों दिए गए हैं। तो आज का वीडियो जो है आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इंजन कंपार्टमेंट में बहुत सारे अलग अलग जगह पे पाइप दिए गए हैं। यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ पाइप ऊपर भी दिए गए हैं और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी आपको पाइप दिख रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको सभी पाइपों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो सभी को पता होता है, बेसिक दो पाइप होते हैं। एक होता है इनटेक पाइप और एक होता है एग्जॉस्ट पाइप। तो इनटेक पाइप जो होता है हमारी कार की जो एयर फिल्टर असेंबली होती है, जो कि एयर को फिल्टर करने के बाद हमारे कंबस्शन चेम्बर यानी इंजन का जो कंबस्शन चेम्बर है उसमें पहुंचाती है। तो यहाँ पर आप ये जो होल देख रहे हैं अलग अलग कार में अलग अलग तरह का होता है। तो ये भी एक पाइप है, बट इसको मॉडिफाई करके अलग अलग तरह का बना दिया जाता है। तो पहला पाइप तो होता है दोस्तों जो एयर को इंजन के अंदर पहुंचाया जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ये इनटेक मैनिफोल्ड है, यानी कि यहाँ से जो है एयर फिल्टर होने के बाद जो है कंबस्शन चेम्बर में जाती है। और दूसरा जो पाइप होता है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, 3 पाइप देख रहे हैं। चूँकि ये 3 सिलेंडर इंजन है तो इसमें जो है एग्जॉस्ट टेल पाइप जो है 3 पाइपों से होते हुए आता है। तो नीचे आके कैटलिक कन्वर्टर से जो है ये जो है एग्जॉस्ट टेल पाइप पीछे जाता है, सभी कारों में पाया जाता है इस तरह का। तो ये 2 पाइप होते हैं जो कि बेसिकली जो है सभी को पता होते हैं। तो ये जो है मैंने बताना इसलिए उचित समझा क्योंकि ये भी एक तरह के जो है पाइप ही हैं। इसके बाद अगले पाइप की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक पाइप देख रहे हैं आप, यहाँ से होता हुआ जो है सीधे केबिन कंपार्टमेंट में जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक पाइप अंदर जा रहा है और एक जो है पतला पाइप बाहर आ रहा है। तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो पाइप है दोस्तों हमारी कार का जो AC है उसके कंप्रेसर से जुड़ा होता है, यानी कि ये जो है कूलिंग पाइप है। आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे कंप्रेसर है, उससे होता हुआ जो है ये पाइप आ रहा है। और जब कार का AC ऑन होता है, इंजन स्टार्ट होता है और आप इसको छू के देखेंगे तो ये जो है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। और जो दूसरा पाइप मैं आपको बता रहा था, देखिए यहाँ पर आ गया है वो जो पाइप जो है पतला वाला सामने से ही आया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारी कार का AC का कंडेंसर है इससे जुड़ा हुआ होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे साइड में तो ये जो पाइप है देखिए यहाँ पर जो है कंडेंसर से जुड़ा हुआ है। तो गर्म गैसेज जो होती है केबिन की वो यहाँ पर आकर ठंडी होती हैं। और ये जो पाइप है सामने से आ रहा है, आप देख रहे होंगे पतला सा जो पाइप है सीधे केबिन से ही निकल के आ रहा है और सीधे कंडेंसर में जुड़ा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं रेडिएटर कैप जो होता है, उसके बगल से एक पाइप होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कूलेंट रिजर्वायर से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे इस प्लास्टिक के कंटेनर में कूलेंट भरा हुआ है। अगर कूलेंट कम होगा तो वो यहाँ से ले लेगा, या ज़्यादा होगा तो इसमें वापस भेज देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला पाइप। तो यहाँ पर जो है रेडिएटर के कैप के ऊपर से ही एक मोटा पाइप गया हुआ है जो कि सीधे इंजन में एंटर हो रहा है। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो पाइप है सीधे जो है यहाँ से कैप के पास से गया हुआ है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पाइप है इससे गर्म कूलेंट रेडिएटर में आता है, ठंडा होने के बाद नीचे जाता है रेडिएटर के। और नीचे से जुड़ा हुआ एक पाइप आप ये वाला देख रहे हैं, यहाँ से कूलेंट ठंडा होने के बाद फिर से इंजन में जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पाइप है मेटल के पाइप से जुड़ गया है, ठीक है। तो नीचे वाला जो रेडिएटर से जुड़ा हुआ पाइप जो होज पाइप बोलते हैं इसको, तो इससे जो है ठंडा कूलेंट इंजन में जाता है। इस पाइप से जो है ये जुड़ जाता है। और जो ऊपर वाला जो पाइप मैं आपको बता रहा था जो कि गर्म कूलेंट होता है, जो इंजन जब चलता है तो वो गर्म होने के बाद जो है यहाँ से होता हुआ रेडिएटर में आता है। तो इस गर्म पाइप से जो है एक पाइप जुड़ा होता है, यानी गर्म वाला जो पाइप है इसी से जुड़ा हुआ होता है एक पाइप जो कि सीधे केबिन में एंटर हो रहा है। यहाँ से होता हुआ सीधे केबिन में आप देख रहे होंगे 2 पाइप जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी जूम करके दिखाता हूँ। देखिए तो यहाँ पर 2 पाइप जो है केबिन में एंटर हो रहे हैं। तो जो ये जो मैं आपको पाइप बता रहा था इससे जो है गर्म कूलेंट जो हीटिंग कोयल होती है, जो हमारी कार का हीटर होता है, वहाँ तक जाता है। उसमें पहुँचने के बाद जो है जब हम हीटर को यूज करते हैं तो उसी से जो है हमको गर्म हवा मिलती है। और वहाँ से जो है वो वापस आता है दूसरे पाइप से और फिर से जो है रेडिएटर में आता है। रेडिएटर में आने के बाद जो है कूलेंट ठंडा हो जाता है, फिर इंजन में जाता है। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलती रहती है। इसी से हमारी कार का कूलिंग सिस्टम और जो हीटर सिस्टम होता है वो काम करता है। इसके बाद जो एक पाइप मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये वाला, तो ये जो है थ्रॉटल बॉडी से जुड़ा हुआ है। ये एक गैस पाइप है, इसका कोई जो है मेजर यूज आपको नहीं बता पाऊँगा मैं।
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक जो पाइप है जो ब्रेक बूस्टर है उससे जो है हमारी कार के इंजन में जुड़ा हुआ है। तो ये जो है सक्शन का काम करता है। आपने देखा होगा जब कार का इंजन ऑफ होता है और जब हम ब्रेक पेडल को दबाते हैं तो ब्रेक पेडल बहुत ज़्यादा टाइट दबता है और ब्रेक सिस्टम काम नहीं करता। तो ब्रेक बूस्टर जो है उसको बूस्ट करता है इंजन से सक्शन लेने के बाद, उसके बाद जो है ब्रेकिंग सिस्टम जो ब्रेक का जो पेडल होता है वो अच्छे से काम करता है। और यहाँ पर जो 4 पाइप आपको मैं दिखा रहा हूँ जो कि मास्टर सिलेंडर से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है 4 पाइप हैं ये और चारों व्हील्स में जा रहे हैं ये, यानी जो हमारी कार का ब्रेकिंग सिस्टम है वो यहाँ से जो है काम करता है। इसके अंदर ऑयल भरा होता है जिसके द्वारा ब्रेक लगते हैं पेडल प्रेस करने पर, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ पाइपों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ और भी आपको पाइप नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर 2 पाइप आप देख रहे होंगे, एक ब्लू और एक ब्लैक। तो जो ब्लू वाला पाइप है यहाँ से होता हुआ जो है आप देख रहे होंगे इस तरह से जो है थ्रोटल बॉडी के पास आ गया है ये। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो पाइप है सीधे यहाँ पर आ गया है। तो ये जो है हमारी कार की फ्यूल लाइन है जो कि फ्यूल टैंक से आ रही है, ठीक है। तो ये मेन फ्यूल लाइन है। इसके बाद जो ब्लैक वाला पाइप है जो कि फ्यूल टैंक से ही आ रहा है, फ्यूल टैंक के केप के ऊपर जो पाइप होता है उधर से आ रहा है जो कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो चारकोल कैनिस्टर है इससे जुड़ा हुआ होता है। और जो पाइप होता है वो क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। गर्मी में जब हम कार को धूप में पार करते हैं तो जो फ्यूल टैंक का जो केप होता है वहाँ पर जो है मॉइस्चर के रूप में फ्यूल उड़कर आ जाता है और वहाँ से जो है इस पाइप के द्वारा इस चारकोल कैनिस्टर में जो वेस्टेज होने वाला जो फ्यूल होता है वो लाया जाता है। यहाँ पर उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है इस चारकोल कैनिस्टर में। यानी कि गर्मी के मौसम जब हम कार को पार कर देते या कार को ड्राइव करते थे तो बाष्पीकृत होकर जो फ्यूल उड़ जाया करता था उसको भी जो है अब यूज कर लिया जाता है। तो काफ़ी कमाल की टेक्नोलॉजी है ये। इसके बाद बात करते हैं वॉशर का पाइप जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं। जो वॉशर जेट होता है यहाँ पर जो है पानी भरा होता है इसके एंड में। तो यहाँ से पानी भरते हैं विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर जो है बोनट में जुड़ा हुआ ये पाइप है, यहाँ से जो है पानी प्रेशर के साथ जो है वॉशर से आता है। तो इसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है अलग अलग कार में। इसके बाद कुछ और पाइप के बारे में भी बात कर लेते हैं। हालांकि जो है लगभग सभी पाइप मैंने आपको जो मेन पाइप थे वो बता दिए हैं, फिर भी अगर मैं भूल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और कुछ पाइप जो होते हैं वो इंजन की जो गैसेस होती है उनको जो है बाहर निकालने के लिए यूज किए जाते हैं, या फिर जो है सिलेंडर हेड में आप जैसे कि यहाँ पर एक पाइप देख रहे हैं जो कि सिलेंडर हेड को यहाँ से जो है कनेक्ट कर रहा है। तो इंजन की जो गैसेज हैं उनको जो है यहाँ से जो है रिसर्कुलेट किया जाता है। तो उम्मीद दोस्तों आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा और आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।